अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू चैनल कुकिंग फॉर यू। इस चैनल पर हम आपको मुख्तलिफ किस्म के लजीज पकवान बनाना सिखाएंगे, तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कुकिंग फॉर यू। और आज की हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले मटन टिक्का बूटी के जरिए, जो हम इलेक्ट्रिक ग्रिल के ऊपर पकाएंगे। तो इसके लिए मैंने जो है आधा किलो के अंदाज में गोश्त लिया हूं और इसे जो है सिरके और नमक से अच्छी तरह से धोकर पानी सुखा लिया हो। तो इस तरह से आपको गोश्त चपटे पीस में काटना है, यानी इन्हें चौकुट चौकुट पीस के अंदर जो है छोटे छोटे पीस के अंदर आपको इस तरह से तमाम गोश्त के पीसेस को काट लेना है। इसलिए बेटर है कि अगर आप बंदा गोश्त ले तो ये आसानी से गल भी जाता है और इस तरह के जो है तंदूर या फिर ग्रिल के ऊपर टिक्का बूटी में इसका टेस्ट में भी मज़ा आता है। तो हमने इसे बारीक बारीक पीसेस के अंदर काट लिया है इस तरह से। अब इसको हम एक बॉल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। हमने ये तमाम कटे हुए पीसेस एक बॉल के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे जो हमारे घर के ही रेगुलर मसाले हैं। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 1 कटोरी दही, आधा कटा हुआ नींबू और जो है 2 चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट, दोनों मिक्स किया हुआ। और उसी के साथ जो है आपको चाहिए धनिया 2 चमचे, धनिया पाउडर 2 चमचे, 1 चमचा जीरा पाउडर, 1 चमचा लाल मिर्च और 1 चमचा कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला आधा चमचा और मीट मसाला आधा चमचा। और उसी के साथ जो है आलिशान फ्राई मसाला, हरी मिर्च कटी हुई, लाल मिर्च के जो है छिलके और जो है नमक 1 चमचा, स्वाद अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, काली मिर्च 1 चमचा, हल्दी 1 चुटकी और 1 चुटकी जो है फूड कलर आपको लेना है। ये तमाम मसाले आपको जो है इसमें हमारे मटन के अंदर जो हमने बारीक पीसेस में काटा है इसके अंदर डाल देना है मैरिनेट करने के लिए। तो हमने दही, अदरक लहसुन का पेस्ट और जो हमने इसके लिए मसाले निकाले थे वो तमाम मसाले जो है मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे रहा हूँ। ये तमाम मसाले आपको मटन के अंदर बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। फिर उसके बाद इसमें जो है ये आधा नींबू अच्छी तरह से निचोड़ देना है, नींबू का रस। और नींबू का रस निचोड़ने के बाद जो है इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करना है। हाथों से मिक्स करने की वजह से क्या होगा कि ये तमाम मसाले अच्छी तरह से तमाम बोटियों में लगेंगे और अच्छी तरह ये मैरिनेट होगा। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है इसे आपको आधे घंटे के लिए ढक्कन झाँक कर मैरिनेट होने के लिए फ्रीज के अंदर रख देना है। अब आधे घंटे जो है के बाद जो है ये इस तरह से पूरी तरह से मिक्सअप हो जाएगा। ये है हमारी जो है इलेक्ट्रिक ग्रिल है। अब हम जो है इन पीसेस को इस तरह से जो है सीख के अंदर लगा देंगे। इसमें आपको गैप रखना है, पूरा मिक्स नहीं करना है वरना वो बीच में कच्चे रह सकते हैं। थोड़ा थोड़ा गैप देकर आप बोटियों को अच्छी तरह से इन सीख के अंदर पुरा लीजिए। और इसके ऊपर से आपको थोड़ा थोड़ा जो है तेल लगाना है ब्रश के ज़रिए एक साइड से, और इसी साइड से जो है आपको ग्रिल के ऊपर इसे आरामी से रख देना है। आपकी ग्रिल शुरू है, गर्म हो चुकी है। इसके ऊपर जो है आपको जिस साइड से आपने तेल लगाया था वही साइड से इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक ग्रिल के ऊपर इसे रख देना है। तो एक एक करके हम चारों भी सीख जो है इसके ऊपर रख देंगे और फिर ऊपर की साइड से भी इसको ब्रश के ज़रिए अच्छी तरह से जो है तेल लगाएंगे। इस तरह से आप ब्रश के ज़रिए ऊपर से भी इसको तेल लगा दीजिए और एक साइड से हम पहले लगा चुके हैं। अब इसे जो है ग्रिल होने के लिए रख देना है। पहले आप इसे 4 या 5 पॉइंट पर कीजिए 5 मिनट के लिए और फिर बाद में इसे 2 या 3 पर करके पलटा लीजिए। और पलटाने के बाद इसे जो है 3 या 2 पर करके 10 या 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिए। और 10-15 मिनट के बाद फिर और दोबारा इसको आपको पलटाना है और फिर 5-5 मिनट से इस तरह से आप उसको पलटाते जाइए। तकरीबन आधा घंटा जो है 30 से 35 मिनट तक आपको इसे ग्रिल करना है। आप देखते जाइए कि ये अपना कलर चेंज कर रहा है और इसमें से माशाल्लाह बड़ी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। ये चिपकना ना चाहिए, इसलिए आप इसको उठाते रहिए। अब देखिए ये पूरी तरह से
ग्रिल हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब हम इसे जो है सर्व करेंगे। तो आप इसे इस तरह से सर्व कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत ये नज़र आ रहा है और उतनी ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। बहुत ही स्पाइसी ये बना है और बनाना बहुत आसान है। आप जो है इलेक्ट्रिक ग्रिल नहीं है तो आप इसे कोयले की ग्रिल पर भी बना सकते हैं, या आपके पास गैस का तंदूर होगा तो आप उसमें भी बना सकते हैं। ये देखिए हम इसकी बोटी तोड़कर आपको बताते हैं ये कितनी स्पाइसी बनी है और कड़क बनी है। पूरा तेल सूख चुका है और गल भी चुकी है अच्छी तरह से, और खाने में भी माशाल्लाह इसका टेस्ट लाजवाब है। तो इस तरह से आप मटन टिक्का बोटी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा पहला वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह रमजान में एक से एक रेसिपी के वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।